हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमने नया चैप्टर शुरू किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाली वीडियो देख लो, उसमें थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि कोई भी जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा रहा था, थोड़ा सा प्रीव्यू दे रहा हूँ प्रीवियस वीडियो का, कि उसमें मैंने ये पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने उसमें ये पढ़ाया था कि जैसे कोई भी ये रिएक्टेंट है, रिएक्शन कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट साइड है और मान लो ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उससे, तो इनका जो मास है ये रिएक्टेंट साइड का मास और ये प्रोडक्ट साइड का मास ये हमेशा सेम रहते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर दूसरा लॉ जो आज हम पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में, उस पर फोकस करेंगे हम, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अब देखो, आपको पता चल रहा होगा ये वर्ड प्रोपोर्शन, अगर आपने 8th क्लास में ध्यान दिया हो, वैसे तो तुम लोग ध्यान देते नहीं हो, पर दिया हो अगर प्रोपोर्शन वर्ड, ये आपने 8th क्लास में आपका एक चैप्टर था ना, 8th या 6, 7 कहीं तो था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आई थिंक 8th में ही था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम का एक चैप्टर था आपका, उसमें प्रोपोर्शन आया था। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट है ना, वो भी आपको आने चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। तो मैं आज के इस लॉ पे तो मैं आऊंगा ही, एक छोटा सा, मतलब मैं पूरा चैप्टर तो पढ़ा नहीं सकता रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। वैसे आई थिंक अगर आप मेरी बिल्कुल पुरानी वीडियो देखोगे ना, मैंने 8th स्टैंडर्ड को थोड़ा सा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वगैरह भी पढ़ा रखा है, थोड़ा सा। नहीं तो कहीं और से देख लेना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देख लेना, आपको मैथ का एक कॉन्सेप्ट आना भी चाहिए वैसे भी। तो मैं थोड़ा सा भी मैथ का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, ताकि बस उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहले हम इस पे आते हैं, फिर हम आएंगे अपने लॉ पे। तो जैसे रेशियो, आपको रेशियो तो पता है ना, रेशियो मतलब जैसे किसी भी चीज का रेशियो है, जैसे 2:3, ये रेशियो है 2:3। यानी कि अगर मैं आपको, जैसे मान लो किसी चीज, जैसे ए है, A/B का रेशियो अगर दे दिया 2:3, ठीक है, मान लो A/B का रेशियो है 2:3, और आपको बोल दिया कि A की वैल्यू है 4, ठीक है, तो आपसे पूछे B की वैल्यू क्या होगी। मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। A की वैल्यू है 4 और आपसे पूछ ले B की वैल्यू क्या होगी। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या कहता था भाई? रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिंपल सी चीज बोलता है कि ये तो रेशियो है ना 2:3, एक्चुअल वैल्यू तो A की 4 है, ये तो रेशियो है A/3। तो जब भी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, तो ये जो रेशियो का साइन है, इसको हम हटाने के लिए इसको हटा देंगे और कोई भी वेरिएबल डाल देंगे। तो फॉर एग्जांपल ये रेशियो का साइन हटाया हमने, तो 2x A की वैल्यू हो गई, रेशियो का साइन हटा दिया ना मैंने अब, और B की वैल्यू क्या हो गई 3x। तो हमें पता है कि 2x की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 2x = 4, ऐसे x की वैल्यू हो गई 4/2 यानी कि 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा था b की वैल्यू बताओ, तो अब यहाँ b की वैल्यू 3x होती है, तो x की वैल्यू 2 अगर हम यहाँ डालेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 2 यानी कि 6, तो b की वैल्यू आ गई 6। ये होता था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। याद है रेशियो क्या होता है? तो रेशियो का मैं छोटा सा मैथ का कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की, आई होप मैं समझा पाऊंगा आपको। मोटा मोटी आप ये समझ लो कि जब भी ऐसे रेशियो दे रखा हो, जैसे 2:3 दे रखा है, जैसे मान लो 5:7 रेशियो दे रखा है, आपको रेशियो का साइन हटाना है, तो कोई वेरिएबल अटैच कर दिया करो, जैसे 5x और 7x हो जाएगी अभी वैल्यू। मान लो कोई रेशियो है, मान लो कोई भी रेशियो है, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कोई भी चीज है, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो दे रखा है, मान लो 5:7। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो दे रखा है 5:7, और मैं अब आपसे पूछूं कि भाई अगर अब आप इसको रेशियो का साइन हटाओगे, तो मैंने कहा कोई वेरिएबल अटैच कर दोगे, तो अब कार्बन की वैल्यू हो जाएगी 5x और ऑक्सीजन की वैल्यू आप मान सकते हो 7x। ये वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल अटैच कर दिया। तो बस ये अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे तो मैथ्स पढ़ लेना। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? अगर वो प्रीवियसली भी जो 3 मिनट में मैंने आपको पढ़ाया उसमें आपको कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम अभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, उस पर फोकस करो आप। मैथ्स नहीं समझ आई तो कोई दिक्कत नहीं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बेसिकली एक सिंपल बात ये कहता है कि दुनिया में जब भी कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर एक तरह का कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है, और ये किस किस चीज़ों से बना हुआ है? देखो इसमें 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट है, भाई वाटर नहीं है, H2 क्या है, वाटर है ना। तो एक तरह का कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है ये। तो इस किस किस चीज़ों से बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है, ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो हमेशा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जो भी कोई केमिकल सब्सटेंस है, चाहे वाटर हो चाहे CO2 हो, ये भी तो एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है, ये जितने भी दुनिया में केमिकल सब्सटेंस हैं या फिर कह लो कंपाउंड हैं, जो भी चीजें हैं, वो ऐसी नहीं मिक्स हो रखी, वो उनका जो प्रोपोर्शन होता है ना वो डेफिनेट होता है। अब आ गया वर्ड, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो डेफिनेट होता है। डेफिनेट मतलब उनका प्रोपोर्शन एकदम फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, थ्रू आउट सेम रहता है उनका रेशियो। बेसिकली उनका रेशियो, प्रोपोर्शन मतलब उनका रेशियो जो होता है वो डेफिनेट रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ये H2 है, ये कंपाउंड है वाटर, तो इसका हमेशा हमेशा चाहे वाटर कितने भी ग्राम हो, मतलब हम यहाँ पर ग्राम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मास देखना है, तो अगर वाटर चाहे 10 ग्राम हो, चाहे 20 ग्राम हो, चाहे 30 ग्राम हो, कितने भी ग्राम हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपका इसका जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा डेफिनेट रहेगा। डेफिनेट मतलब कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा प्रोपोर्शन कितना रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 1:8 रहेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 रहेगा। तो मैं कहने का मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी केमिकल कंपाउंड है, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनके जो एलिमेंट का जो रेशियो होता है, मासेस का जो रेशियो होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब चाहे आप जैसे देख लो, चाहे 10 ग्राम हाइड्रोजन हो, चाहे 10 ग्राम वाटर हो, यहाँ पर ग्राम इसलिए बोल रहा हूँ वाटर लिक्विड को क्योंकि मासेस की बात चल रही है। मान लो 10 ग्राम ही वाटर है, तो उसमें 10 ग्राम वाटर में भी रेशियो जो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होगा वो 1:8 ही रहेगा हमेशा। चाहे 20 ग्राम वाटर हो, रेशियो 1:8 रहेगा, चाहे 30 ग्राम वाटर हो, रेशियो 1:8 रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको रेशियो वाला कॉन्सेप्ट जो पहले बताया था ना, वो यहाँ पर यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं कि ये कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कंपाउंड मैंने आपको दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, और मैंने आपको ये बोल दिया कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, कार्बन, ये लिखा मैंने कार्बन और ये लिखा मैंने ऑक्सीजन, इसका रेशियो है 3:8। 3:8 कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो दे दिया मैंने 3:8, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर जो ये पूरा CO2 है, ये जो पूरा CO2 है, इसमें कार्बन की वैल्यू है या कार्बन का मास है 36 ग्राम, कार्बन का मास है 36 ग्राम, और मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ये मैं आपसे पूछूं, तो मैंने आपको देखो क्या क्या चीजें दे दी, क्योंकि ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये लॉ यही कहता है, ये लॉ समझ गए ना आप, ये तो क्वेश्चन आ गया है जो मैं भी पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन है, आप ये लॉ समझ गए। लॉ ऑफ डेफिनेट क्या, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनेट बोल लो चाहे कांस्टेंट बोल लो, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड हो, चाहे H2O हो, ये कंपाउंड ही है, 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बनकर बना हुआ है, और ये चाहे CO2 है, कार्बन और ऑक्सीजन नाम के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। मतलब दुनिया में जितने भी केमिकली जो मिलके बने हुए हैं, कंपाउंड जो मिलके बने हुए हैं, इनका जो रेशियो होता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो CO2 में है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो CO2, ये हमेशा रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप उसका ग्राम कितना भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कितने भी ग्राम हो टोटल, पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे H2O में वाटर कितने भी ग्राम हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 रहेगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये लॉ समझ आ गया ना आपको कि हमेशा जो लॉ है, वो जो रेशियोज है एलिमेंट्स के, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, एलिमेंट्स के रेशियो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई ये CO2 नाम का एक कंपाउंड है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम होता है, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है 3:8, और आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से पता है कि रेशियो हमेशा क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 3:8 रहेगा। अब इसने बता दिया कि कार्बन 36 ग्राम है, तो अब आप पूछो, आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन कितने ग्राम होगा, ये बताओ कितने ग्राम होगा ऑक्सीजन। तो अब रेशियो वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने शुरू में बताया था, शुरू के 3 मिनट में, कि ये रेशियो का साइन अगर मैं हटाऊं तो कोई ना कोई वेरिएबल डाल दूंगा, तो ये 3x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, मतलब कार्बन की वैल्यू 3x हो जाएगी और ऑक्सीजन की वैल्यू 8x हो जाएगी, ठीक है। ये रेशियो का साइन हटाया ना मैंने, ये रेशियो प्रोपोर्शन का साइन हटाया, तो कार्बन की वैल्यू 3x मान ली। अभी तो सिर्फ रेशियो दे रखा था ना, कार्बन इस ऑक्सीजन का रेशियो दे रखा था 3:8, मैंने ये रेशियो का साइन हटाया, तो कार्बन की वैल्यू मैंने कोई वेरिएबल डाल के 3x लिख ली, ऑक्सीजन की वैल्यू 8x लिख ली। ये रेशियो का साइन हटाती है तो कोई वेरिएबल अटैच करते हैं, हमने x वेरिएबल अटैच कर दिया, ठीक है। तो कार्बन की वैल्यू 3x हो गई, ऑक्सीजन की वैल्यू 8x हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में तो दे रखा है कि कार्बन 36 ग्राम है, कार्बन कितना है 36 ग्राम, और हमें पता है कार्बन की वैल्यू है 3x, तो 3x बराबर किसके होगा 36 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 36/3 यानी कि 12, 36/3 कितना होता है 12, तो x की वैल्यू होगी 12।
अब जैसे ये x की वैल्यू हमें मिल गई तो अब हम ऑक्सीजन की वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन था वो आराम से निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन की वैल्यू है 8x और x की वैल्यू हमें मिल गई 12, तो ऑक्सीजन की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 12 इंटू 8, तो ऑक्सीजन की वैल्यू होगी 8, तो ये है ही, और x की वैल्यू हमने अभी सॉल्व कर दी, तो 8 इंटू 12 होता है 96 ग्राम। तो ये जो पूछा था ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 96 ग्राम। अगर अब आपसे ये पूछ लिया तो यहां तक तो बस ये क्वेश्चन ये था कि ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं क्वेश्चन और बढ़ाऊं, ये पूछ लूं कि पूरे कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम का होगा, तो बस इन दोनों को ऐड कर, कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम का होगा वो भी आप बता सकते हो। इन दोनों को ऐड मत करना क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट है। लेकिन आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि रेशियो हमेशा 3:8 रहेगा, रेशियो हमेशा 3:8 रहेगा। तो ऑक्सीजन की वैल्यू मैंने निकाल दी 96 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले का। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होता है 1:8 रेशियो में। तो बेसिकली उसने हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो दे दिया, और आपको पता है मैंने अभी बताया लॉ ये कहता है कि रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेशियो कभी नहीं बदलता किसी भी कंपाउंड का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो दे दिया उन्होंने वाटर में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1:8, ये हमें दे दिया क्वेश्चन में। ठीक है जी, ये कभी नहीं बदलेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो। वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका रेशियो है 1:2। वाटर क्या होता है H2O। ठीक है, अभी कह रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कह रहा है अगर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस हो तो ऑक्सीजन गैस कितनी होगी कि कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। तो आप देखो, आप सिंपल से यहां पर बेसिक चीज लगा सकते हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है 1:8, पर ग्राम में हाइड्रोजन कितना है 3 ग्राम, तो यानी 1:3 किया गया है, तभी जाके 3 ग्राम हुआ है। तो सिमिलरली ऑक्सीजन को भी, क्योंकि रेशियो हमेशा सेम रहता है, तो हम ऑक्सीजन को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 3 यानी कि 24 ग्राम आपका ऑक्सीजन होगा। तो ये इस आंसर भी यही पूछ रहा था ना, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आंसर है 24 ग्राम। ये मैंने क्यों किया, अब आप देख लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आप जैसे देख लो 1:8 ही आएगा। हाइड्रोजन 3 ग्राम है जो क्वेश्चन में दे रखा था, पूछ रहा था ऑक्सीजन का कितना होगा, तो मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन का 24 होगा। तो आप देख लो 3/24 का रेशियो भी काट के देख लो 1:8 ही आएगा। ये रेशियो अगर आपको नहीं समझ रहा है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, 8th क्लास में पढ़ा है आपने रेशियो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो मैंने देखा भाई ये कह रहा है कि रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्वेश्चन में दे रखा है 1:8, कह रहा है 3 ग्राम हाइड्रोजन है, तो यानी कि 1 × 3 किया तो कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा, तो 8 × 3 करेंगे तो 24 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो अगर ये सब आपको रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो आप थोड़ा सा मैथ्स पे ध्यान दो अपनी। और दूसरी बात, लॉ ये कहता है, बस लॉ इतना समझ लो कि किसी भी कंपाउंड में, जैसे हमने एग्जांपल देखा H2O का, CO2 का, इन कंपाउंड में ये जो एलिमेंट्स है, जैसे इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये लॉ है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वाटर में वो हमेशा 1:8 रहेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कितना रहेगा 3:8। ठीक है, तो ये था, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।